निकाह को आसान कर दो। लड़की 18 साल की 19 साल की हो गई, लड़का 20 साल का 22 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गए, शादी की उम्र हो गई, देर मत करो, बहाने न करो, जहेज का लालच छोड़ दो, बारात के चक्कर। अभी कल हदिया दियारा में कटिहार में प्रोग्राम था, वहाँ एक भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मौलाना मेरा अल्लाह से मैंने वादा किया है, अहद किया है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सेहत पर कायम रखे। उन्होंने कहा कि मेरे कई बच्चे 4 बेटे हैं, मैंने ये सोचा है कि किसी बेटे की शादी में 1 पैसा जहेज नहीं दूंगा, और कल अल्लाह के जब जाऊंगा अल्लाह पूछेगा क्या अमल लेके आया है, तो तौहीद की बात बयान करूंगा कि अल्लाह ये अमल मेरा कबूल कर ले कि जिस समाज में जहेज लेने का चलन था और लोग लालच करते थे, लाख लाख रुपए की 10-10 लाख रुपए की डिमांड करते थे, अल्लाह उस समाज में मैंने 1 पैसा जहेज ले लिया है, वो अमल मैं लेकर के अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। मौलाना मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, काश ये सोच आपके मियां बाजार के और इस जलसे में इस मजलिस में बैठे हर नौजवान की और उसके गार्जियन की हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप निकाह को आसान कीजिए, आप जहेज का चक्कर छोड़ दीजिए, बारात का चक्कर छोड़ दीजिए, और फिर देखिए निकाह में बरकत होती है कि नहीं, फिर आपके घर में सुकून आता है कि नहीं, फिर आपके घर में भलाई आती है कि नहीं। आप अगर ज़िना को रोकना चाहते हैं तो आपको निकाह को आसान करना है। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो आपके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी अदा करता है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला अदा करता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरबियतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है और उसी हालत में मर जाता है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मदरसे के नाज़िमों सुन लो, मस्जिदों के मुतवल्लियों सुन लो, और गांव के प्रधानों तुम भी सुन लो, तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, अगर तुमने अपनी कुर्सी का अपने पावर का हक अदा न किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ न किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और यहाँ एक बात और नोट करें, जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सबके कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में ज़िना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं एक अच्छे बाप बने, अगर माँ है एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है, नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुल्ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर दिया, जब आपने बयान कर दिया, इसका मतलब कि आपका मकसद से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है, और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे, हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे, अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंडपंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है, एक हैंडपंप पर 10 बार पेंट करा के 10